बीजेपी जिसके ऊपर सो कॉल्ड मुस्लिम हेट्रेड का ठप्पा लगा है, वो गवर्नमेंट में है और वो लेफ्ट प्रोपेगेंडा फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर के लिए भेजती है। अरे भाई आप धुरंधर को भेजिए ना इस बार, धुरंधर को भेजिए इस बार। बलूचिस्तान का मुद्दा है, उसमें टेररिज्म का मुद्दा है, आपके सामने मौका है, आप विश्व पटल पर उस बात को रखेंगे। आप क्यों नहीं भेजते? जूरी में ये कौन लोग बैठे हैं जिन्हें इस उम्मीद है कि होम बाउंड लापता लेडीज से ऑस्कर आ सकता है? संभव नहीं है भाई, ये कैसे लोग हैं? आई डोंट नो। अब विचार कीजिए इस बात पे। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑस्कर में भेजा जाए धुरंधर को। आपने अब तक कौन सी फिल्में भेजी हैं? छेल्लो शो, पहेली, लापता लेडीज, कैसी कैसी फिल्में भेजी है आप लोगों ने ऑस्कर में? एक बार इसे भी भेज के देखिए। आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कि आपने RRR को नहीं भेजा। मैं ये बात फेडरेशन को लोगों से कहना चाहता हूं, जनता को भी थोड़ा मुखर होना चाहिए ऑस्कर के लिए। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये ऑस्कर के लिए बेटर फिल्म है? जैसे RRR बेटर फिल्म थी ऑस्कर के लिए। ऑस्कर के लिए RRR ऑफिशियली भेजी नहीं गई है और उस फिल्म ने, RRR ने गाने में ऑस्कर जीता ना। उस समय ज्यूरी और फेडरेशन के दिमाग में नहीं आई ये बात कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए एक अच्छा कंटेंडर हो सकती है। क्यों नहीं आई ये बात दिमाग में? सोचने वाली बात है ना। आपने अब तक जितनी फिल्में भेजी सबने तो बंटाधारी किया, आज तक कोई फिल्म नहीं जीत सकी है। सिर्फ 3 बार टॉप 5 में सिलेक्ट हुई है इंडिया से फिल्में, सिर्फ 3 बार। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। इन तीनों फिल्मों में सिर्फ सलाम बॉम्बे ही एक कायदे की फिल्म थी जिसे जीतना चाहिए था। मुझे आज भी लगता है कि सलाम बॉम्बे को ऑस्कर मिलना चाहिए था। सलाम बॉम्बे को ऑस्कर नहीं दे करके हॉलीवुड ने एक गलती की, उसे रिटर्न तो नहीं लाया जा सकता। आज तक सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म हम नहीं बना सके, आज तक। ऑस्कर में कौन सी फिल्में जीतती हैं? ऑस्कर कौन सी फिल्में जीतते हैं अमूमन? अगर फिल्म आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा इस बात का। कुछ ऐसा नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जो जिससे एक आर्ट का अनुभव हो, एक कला का अनुभव हो, एक जादू हो। जब कला एक जादू का रूप ले ले, फिल्म मेकिंग एक जादू का रूप ले ले, तो समझ जाइए कि उस कंटेंट में कुछ दम है। और हम कौन सी फिल्में भेज रहे हैं भाई? लापता लेडीज, लापता लेडीज एक अच्छी फिल्म थी, कुछ सीन अच्छे थे उसमें, लेकिन क्या वो ऑस्कर भेजने लायक थी? बिल्कुल नहीं। RRR जब हमको भेजनी चाहिए थी, उसके बदले हमने कौन सी फिल्म भेजी थी उस समय? शायद छेल्लो शो गई थी, आई थिंक। हम लोगों ने गली बॉय को ऑस्कर में भेजा था। मैं समझ सकता हूं, गली बॉय एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन क्या वो ऑस्कर में भेजे जाने लायक फिल्म थी? नहीं। हिप हॉप वगैरह भरा पड़ा है, अमेरिकन कंटेंट उसमें भरा पड़ा है। हमें ऐसी फिल्में ही भेजनी चाहिए। अब कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये लगेगा कि इस फिल्म का एक्शन ओवर द टॉप है, धुरंधर का लार्जर देन लाइफ एक्टर की छवि बनाई गई है, मेल लीड की, विलेन की। भाई साहब, यही तो नहीं किया गया है इस फिल्म में। इसी बात को तो ब्रेक किया है इस फिल्म ने, धुरंधर ने, कि इसमें लार्जर देन लाइफ और ओवर द टॉप नहीं दिखाया गया है। इमेजिन कीजिए, इसको KGF वगैरह की तरह भी बनाया जा सकता था।
शायद दूसरे पार्ट में उसका कुछ आर्टिकुलेटेड एक्शन होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसे भी एकदम अनबिलीवेबल नहीं बनाया गया होगा जो जैसी छवि है बॉलीवुड की, जैसी RRR थी। लेकिन चूंकि उस अनबिलीवेबल एक्शन में भी एक कहानी थी, मतलब एक कहानी नहीं, एक इमेजिनेशन था, एक क्या कहते हैं उसे, एक क्राफ्ट था उस एक्शन में, उस एक्शन कोरियोग्राफी में। लेकिन इसमें तो वो भी नहीं है, इसमें एकदम रियलिस्टिक रखा गया है, ऑथेंटिक रखा गया है, बिलीवेबल चीजें रखी गई हैं। इसमें क्या देखते हैं आप, अक्षय खन्ना संजय दत्त से लड़ता है, उसको मारता है, फिर संजय दत्त उसको मारता है, फिर वो आता है अपना रणवीर सिंह आता है, वो मारता है इनको। इसके अलावा रणवीर सिंह जब उसका पीछा करता है जंगल में, जब छोड़ के जाता है, वो मारने के लिए भेजता है अपना अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह उस आदमी से लड़ाई करता है, लास्ट में उसको मारता है, लेकिन उससे लड़ता है प्रॉपरली। एक आदमी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट ऐसा ही होता है, ये यूजुअल चीज है। इन चीजों को दिखाने के बावजूद जो, अब जैसे वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो जो कार से रिक्शे को टक्कर होती है, आदमी फेंकाता है उसे बाहर निकल के जो आदमी एकदम हवा में झूलता है, उस एक्शन सीन्स में एक कहानी है, मतलब उस एक्शन सीन में एक कल्पना है। आदमी सोचता है कि ये कैसे किया है, जो मतलब अब उस एक्शन सीन को देखते वक्त हमें समझते हैं, उसे हॉलीवुड का भी में भी कोई देखेगा तो उस सीन पर अटकेगा, उस सीन के ऊपर रुकेगा कि अरे ये क्या है, ये कुछ नया है ना। हॉलीवुड में भी जब स्पाइस वगैरह जाते होंगे, जैसे रणवीर सिंह हेलीकॉप्टर में बैठकर फिर वहां उतरते हैं, उस सीन को देखिए और उसको इमेजिन कीजिए। वर्ल्ड क्लास सिनेमा ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सिनेमा हो तो ही वर्ल्ड क्लास उसको गिना जाएगा। वर्ल्ड क्लास सिनेमा ऐसा ही होता है, इसे भेजा जाना चाहिए ऑस्कर में, मैं तो यही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच।